नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं डिंडौरी जिले की। डिंडौरी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, डिंडौरी और शहपुरा। आपको बता दें कि मंडला जिले से विभाजित होने के बाद 1998 को डिंडौरी को जिला बनाया गया। डिंडौरी जिला जबलपुर संभाग का एक हिस्सा है। डिंडौरी का मूल नाम 1951 तक रामगढ़ था, जो मंडला की एक तहसील थी। बाद में रामगढ़ का नाम डिंडौरी के रूप में जाना जाने लगा। ये जिला बैगा जनजाति बाहुल्य है, वो केवल इस जिले में ही देखी जा सकती है। साथ ही ये जिला जीवाश्मों के एक अमूल्य खजाने से भी समृद्ध है। इस जिले के दोनों विधानसभा सीटों की बात करें तो डिंडौरी और शहपुरा दोनों ही सीटें आरक्षित हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को सफलता मिली थी। डिंडौरी विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम ने जय सिंह मरावी को हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में डिंडौरी विधानसभा से कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम, बीजेपी से पंकज टेकाम आमने सामने हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चरण सिंह धुर्वे, कांग्रेस पार्टी के बागी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते सहित निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है। शहपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो वहां भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। शहपुरा विधानसभा से कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी ने 2018 के चुनाव में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश धुर्वे को शिकस्त दी थी। दोनों ही प्रत्याशी 2023 में भी आमने सामने हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने अमर सिंह मार्को को टिकट दी है। कुछ नामचीन चेहरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह यह सीट भी चर्चा का विषय बन गई है। तस्वीरें आपके सामने है डिंडौरी के तमाम प्रत्याशियों की। ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से तो वहीं बीजेपी से पंकज टेकाम को प्रत्याशी बनाया गया है। शहपुरा की बात करें तो कांग्रेस ने भूपेंद्र मरावी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश धुर्वे इस साल का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आमने सामने इन दोनों प्रत्याशियों की टक्कर होगी। डिंडौरी में ओमकार सिंह मरकाम और पंकज टेकाम के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो एक समीकरण आपके सामने पेश कर रहे हैं शाहपुरा विधानसभा सीट का। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को मतदाताओं ने मौका दिया है। शहपुरा विधानसभा सीट का समीकरण आपके सामने है। 2003 और 2013 में बीजेपी जीती, 8 और 18 में कांग्रेस की जीत इस विधानसभा सीट पर हुई है। शहपुरा विधानसभा सीट का विश्लेषण आपके सामने। और इसके बाद डिंडौरी विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है। 2003 से 18 तक के समीकरण में आप देखें तो केवल एक बार बीजेपी 2003 में जीत पाई है, बाकी 3 बार लगातार जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। और सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी रघुनंदन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुनंदन, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार जनता का मर्म क्या है, मतदाता क्या चाहते हैं? जो चुनावी वादे इनसे पिछली बार किए गए थे, कहां तक वो पूरे हैं और कितने वादों को यह अधूरा मान रहे हैं? उनसे बातचीत जरूर करें। जी अमित जी, इस बार शहपुरा और डिंडौरी की जो विधानसभा चुनाव है उसमें शहपुरा से भूपेंद्र मरावी और ओम प्रकाश धुर्वे का सीधा मुकाबला है और डिंडौरी से ओमकार सिंह मरकाम और पंकज सिंह टेकाम के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि डिंडौरी विधानसभा की जो दोनों सीट है उन दोनों सीट में क्या समीकरण रहेगा। जी रघुनंदन, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जो जनता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम, जनता की आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, तब तक हम दर्शकों के सामने एक बार और डिंडौरी विधानसभा की 2 विधानसभा सीटों का विश्लेषण भी पेश कर देते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि डिंडौरी में से ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी है, वहीं बीजेपी ने पंकज टेकाम को चुनावी मैदान में उतारा है। शहपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो भूपेंद्र मरावी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने ओम प्रकाश धुर्वे को चुनावी मैदान में उतारा है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में डिंडौरी विधानसभा से कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम और बीजेपी से पंकज टेकाम आमने सामने हैं। लेकिन इनके अलावा यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जहां से चरण सिंह धुर्वे कांग्रेस पार्टी के बागी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, जिससे कि यह मुकाबला अब केवल 2 दलों के बीच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बहुकोणीय हो चुका है, दिलचस्प हो चुका है। डिंडौरी के बाद बात करते हैं शहपुरा की।
जहां से भूपेंद्र मरावी ने 2018 के चुनाव में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश धुर्वे को शिकस्त दी थी और दोनों ही प्रत्याशियों की इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सीधी भिड़ंत होने जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है शहपुरा सीट पर और यहां से अमर सिंह मार्को को टिकट दी गई है। कुछ नामचीन चेहरे निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में भी हैं। अब जब नामचीन चेहरों का जिक्र हुआ है तो हम ये भी जानेंगे कि इन नामचीन चेहरों के चुनाव में उतरने से किस तरह के समीकरण बदले हैं। क्या वोटों का बंटवारा हो जाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, किस तरह से ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डालेंगे, ये भी जानने की कोशिश होगी। और चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में हम लगातार आप तक जनता की बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल में जो जनप्रतिनिधियों ने वादे किए थे इनसे, वो कितने पूरे हो पाए हैं और किस हद तक वादे अधूरे हैं। मध्य प्रदेश की सीटों का लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शहपुरा और डिंडोरी विधानसभा सीट की और ये जानने की भी कोशिश है कि जनता इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भीम शंकर साहू जी जुड़ चुके हैं। भीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भीम जी, डिंडोरी और शाहपुरा विधानसभा सीट की हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, वहीं निर्दलीय चेहरे भी हैं जो कि सभी दलों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे डिंडोरी विधानसभा सीट के समीकरण को समझना चाहेंगे कि क्या इस सीट की तासीर रही है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं। जी भीम जी। मैं बताना चाहूंगा कि डिंडोरी विधानसभा में लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। यहाँ ओमकार सिंह मरकाम लगातार 3 बार से विधायक हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह टेकाम पर दांव लगाया है। वे पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि ओमकार सिंह मरकाम को टक्कर देने के लिए उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी रुदेश परस्ते मैदान में आए हैं, जिससे कहीं न कहीं यह जो चुनाव है यह त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है डिंडोरी विधानसभा का। यहाँ की बात करें स्थानीय मुद्दों की तो यहाँ पलायन की समस्या आज भी बनी हुई है। यहाँ रोजगार की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ की जो आदिवासी जनजाति है वो कहीं न कहीं बाहर पलायन करने के लिए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी, तो पलायन और बेरोजगारी चरम सीमा पर। लेकिन जहां तक प्रत्याशियों की बात है भीम जी, ओमकार सिंह मरकाम अपने आप में एक बड़ा चेहरा है जिनकी टक्कर यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी से होने जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पिछले 5 साल में यहां पर काम होने थे वो अब तक अधूरे हैं और इस बार के समीकरण पिछले 5 सालों से इसी वजह से बदले हुए हैं? यहाँ डिंडोरी विधानसभा की बात करें तो कहीं न कहीं जनता आज भी ओमकार सिंह मरकाम पर अपना भरोसा जता रही है। वहीं अभी हाल ही में शिवराज सिंह के दौरे से कुछ फायदा पंकज सिंह टेकाम को हो सकता है। जी, डिंडोरी के अलावा अगर हम शहपुरा विधानसभा सीट की बात करें भीम जी, तो यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर भी पलायन और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर प्रत्याशी मैदान में है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि शहपुरा विधानसभा में वर्तमान मुद्दा जो है शहपुरा को जिला बनाने का मुद्दा छाया रहा। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जिला बनाने का समर्थन तो किया, लेकिन शिवराज सिंह के दौरे के दौरान यहाँ पर जिला बनाने की घोषणा नहीं हो पाई, जिससे लोगों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। वहीं मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह मरावी के साथ साथ यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते भी मैदान में है, तो कहीं न कहीं शहपुरा विधानसभा में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बिल्कुल, शहपुरा और डिंडोरी दोनों में हम देख रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। इनके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव दमखम से लड़ रही है। लेकिन जो निर्दलीय चेहरे हैं, और शहपुरा में तो काफी नामचीन चेहरे जो कि निर्दलीय तौर पर मैदान में है, कुछ बागी भी हैं, ऐसे में क्या लगता है इनके चुनाव में उतरने से किसी भी तरह का जो नुकसान है वो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को हो सकता है, भाजपा और कांग्रेस को? मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी तोप सिंह मरावी ने आज ही अभी नामांकन वापस ले लिया है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मरावी को फिर से फायदा हो सकता है। चलिए, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बागी हो गए थे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है और इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने चैन की सांस ली है, क्योंकि लगातार उन्हें मनाने की कवायद भी जारी थी। भीम शंकर साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और इन सीटों का विश्लेषण करने के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे सहयोगी रघुनंदन चक्रवर्ती हमारे साथ बने हुए हैं। जी रघुनंदन,
ओवर टू यू। जनता से बातचीत करें और समझें कि इस बार उनका मूड क्या है। जी अमित जी, डिंडोरी विधानसभा में ओमकार सिंह मरकाम और पंकज सिंह टेकाम के बीच सीधे मुकाबला है और शेहपुरा में भूपेंद्र मरावी और ओम प्रकाश के बीच सीधा मुकाबला है। जो डिंडोरी और शेहपुरा का जो समीकरण है, कैसा समीकरण होगा? समीकरण जो देखने रघुनंदन, आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जो जनता है उनकी आवाज अब भी स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक हम दर्शकों को बता दें कि डिंडोरी और शेहपुरा में जिस तरह से हम आज इस चुनावी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो खेल है कांग्रेस और भाजपा का बिगाड़ सकते हैं। राष्ट्रीय दल हैं और चूंकि उनके अलावा आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार पंजाब जैसा राज्य जीतने के बाद दमखम के साथ चुनावी प्रचार में आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। डिंडोरी और शेहपुरा में जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार भी हमें बता रहे थे कि पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और यहां का मतदाता जो है वो दोनों ही पार्टियों का रुख देख चुका है कि पलायन के लिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए दोनों ही पार्टियों ने कुछ विशेष काम नहीं किए। इस वजह से मतदाताओं में थोड़ी नाराजगी भी है। लेकिन क्या सिर्फ यही मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में जिसे लेकर जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाएंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा डिंडोरी ने कितना विकास किया है, कहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया हो पा रही है, क्या इनके लिए भी डिंडोरी से बाहर लोगों को जाना पड़ता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार डिंडोरी विधानसभा सीट में सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होने जा रही है। लेकिन जहां तक इसकी दूसरी विधानसभा सीट है डिंडोरी की शेहपुरा सीट की हम बात करें तो यहां पर जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर या फिर हम कहें किंग मेकर साबित हो सकते हैं। 30 तारीख को नामांकन भरने का आखिरी दिन था और आज 2 नवंबर है, नामांकन वापसी की तिथि थी। शेहपुरा से जो निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से बागी होकर चुनावी मैदान में उतर रहे थे, काफी मान मनोबल के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन फिलहाल कुछ और भी प्रत्याशी यहां पर मैदान में है, जैसे कि हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो यहां के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते इस सीट से चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने अमर सिंह मार्को को टिकट दी है। वहीं कुछ और ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो निर्दलियों के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनाव में उतरे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेंगे रघुनंदन चक्रवर्ती का। जी रघुनंदन, आपकी बात पूरी करें। ये तो लिखा है बीजेपी के ओम प्रकाश धुर्वे मैदान में है और इस हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछेंगे क्या विजन लेके आपकी पार्टी है। देखिए, जहाँ तक चुनाव विजन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की दम पर जनता के बीच वोट मांगने जा रही है और निरंतर जन समर्थन अपार मिल रहा है। निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इस बार हम जो है 50,000 से अधिक मतों से शेहपुरा जो है विजय पाएंगे। तो डिंडोरी में इस बार कैसा मुकाबला रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ जाएगा कि जब इस क्षेत्र की जनता अपने वोट के चोट से किस प्रकार करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब हम दोनों सीट जीतेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब डिंडोरी जिला को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को, अब प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता ऐसे हाथों पर नहीं सौंपेगी जिन्होंने जिला को, प्रदेश को तबाह कर दिया हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया हो, जिन्होंने घोटाले का प्रदेश बना दिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की जो यह सरकार है, मिलावटी, बनावटी, दिखावटी और सजावटी, यह सरकार अब प्रदेश से जाने वाली है, क्योंकि लहर नहीं, हमारी ललकार होगी। वो डिंडोरी जिला में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार होगी। इस बार हम 70,000 वोट से दोनों विधानसभा जीतेंगे। दावा किया जा रहा है भाजपा के ओर से। हमारे साथ गोंडवाना के आप भी यहाँ कुछ भाई साहब बताइए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
कितनी ताकत के साथ इस बार जो है दोनों ही पार्टियों को पीछे करिए, इसलिए करेंगे क्योंकि वो मणिपुर की घटना, वो हरियाणा की घटना, वो सीधी की घटना, वो उमरिया घटना, और मेरे ख्याल से मध्य पूर्व छत्तीसगढ़ झारखंड ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड भी इसी वजह से बनी थी। ये इस बार सशक्त है कि आप बैकग्राउंड में जाकर देखें तो इस बार जो है लहर जो है जी रघुनंदन, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जहां तक चुनावी वादों का जिक्र है और जैसे कि हमारी थीम भी है कि चुनावी वादे कितने पूरे हो पाए और कितने अधूरे हैं, इस पर अब आम जनता की भी जरूर राय लें। तो हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं कि हम बात करेंगे कि इस बार का जो चुनाव, भाई साहब, कैसा चुनाव रहेगा? इस बार का चुनाव जो देख रही है विकास, तो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, यहाँ पे 5 साल पहले आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी भी रह चुके हैं और यहाँ पे 5 साल जो अभी चुनाव था, यहाँ पे जो मतलब पिछले वर्ष चुनाव हुए थे, यहाँ पे आदरणीय जो है भूपेंद्र मरावी जी भी रह चुके हैं। अब दोनों ने कितना विकास किया है, अब वो जनता जिसको चुनेगी वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। किस मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? मुद्दे तो शहपुरा विधानसभा में बहुत पुराने मुद्दे हैं और मुद्दे बहुत से हैं, जो कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा क्षेत्र है। जिले की मांग जो है निरंतर बहुत कई वर्षों से चली आ रही है, ना तो इस पे भाजपा ध्यान दे पा रही है, ना कि कांग्रेस ध्यान दे पा रही है। इस पे जनता ही तय करेगी कि जिला कौन बनाएगा और इधर का मुखिया जो है, विधायक किसको चुनती है जनता, ये जनता की वोट ही पता करेगी। तो अमित जी, डिंडोरी में ओमकार सिंह मरकाम और पंकज सेकाम की साथ तो दाव में है ही, और कांग्रेस के बागी जो रुद्रेश परस्ते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और शहपुरा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। भाई साहब, इस बार का जो चुनाव है, कैसा चुनाव रहेगा? तो आप बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति अभी जहाँ तक देखा जाए तो ये समझ लो का है, पब्लिक तय नहीं कर पा रही है कि किसको का है वोट देना है। किस मुद्दे पर वोट देंगे? पब्लिक का है कार देख के ही का है वोटिंग करेगी। तो इस बार जनता विकास की बात कर रही है और काम देखकर ही वोट देने की बात कर रही है। हमारे साथ और अधिवक्ता है, उनसे पूछेंगे कि शहपुरा हो या डिंडोरी विधानसभा, दोनों सीटों में क्या समीकरण बनेंगे? शहपुरा में तो समीकरण यदि देखा जाए त्रिकोणी से, मेरे नजरों पे त्रिकोणी समझ में आ रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इनके वोट लगभग बराबर से रहेंगे। एकदम स्पष्ट है, जिला डिंडोरी जो है आदिवासी बहुल्य जिला है। 80% लोग यहाँ किसान वर्ग निवास करते हैं, खेती पर सभी निर्भर है। सरकार कहती है कि इस बार ओमकार जीत का चौका लगा पाएंगे क्या? बराबर अंश हो सकता है, जीत का तो कहा नहीं जा सकता है, वोटर निर्धारित करेंगे कि क्या होगा, लेकिन लगभग तो कहीं न कहीं इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर है और चुनावी प्रचार चल रहा है। जी बिल्कुल, चुनावी प्रचार तो जरूर चल रहा है यहाँ पर। और चूंकि डिंडोरी विधानसभा सीट ऐसी है जो कि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ मानी जाती है, 3 बार से जो वर्तमान विधायक हैं इस चुनावी सीट से जीतते आ रहे हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल को लेकर क्या यहाँ पर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी चीज भी देखी जा रही है? रघुनंदन, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप स्थानीय भी हैं, यानी कि लगातार हम किसी एक नेता के चेहरे को देखते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दोनों सीटों में, तो ओमकार सिंह मरकाम कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए भाई, कांग्रेस डिंडोरी जिला में दोनों सीट पे लड़ी, बहुत अच्छी स्थिति में लड़ रही है। डिंडोरी जिला के आदरणीय ओमकार जी अनुभवी नेता है, 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और शहपुरा से श्री भूपेंद्र मरावी जी जो है निश्चित रूप से सीट पे, क्योंकि उनकी सरलता, सहजता एक मतदाताओं में छाप बनी हुई है।
चूंकि कोरोना काल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको काम करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन हमारे दोनों सीट में हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में डटे हुए हैं और एक एक बूथ में हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ भूपेंद्र मरावी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के कार्यकर्ता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। चाहे शेखपुरा विधानसभा की बात हो, चाहे डिंडोरी विधानसभा की बात हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, दो दल तो हमेशा यहां से मुकाबले में रहते ही हैं रघुनंदन, लेकिन जहां तक अन्य दलों की बात है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे जो दल हैं या इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये किस तरह से डिंडोरी के समीकरण को बदल सकते हैं? क्या लगता है कि इन दलों का प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में है या फिर नाम मात्र के लिए इनके प्रत्याशी उतरे हैं? जी, शेखपुरा विधानसभा से गोंडवाना के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोरते मैदान में है और कहीं न कहीं पोरते पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। ऐसा भी बताइए, गोंडवाना कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है? ये तो 3 तारीख को तय होगा और आप सब लोगों को जो पब्लिकेशन की इस बार आपको देखने को ये मिल जाएगा कि वास्तव में आदिवासी मूल निवासियों को कितने दिनों से, कितने सालों से सताए हुए हैं, जो इस बार निष्पक्षता रूप से जो सरकार बनाएगी और इस देश के भविष्य को निर्माण करेगी। और ये तय है, क्योंकि आप बेलगड़ा बांध के देखो तो भ्रष्टाचार, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं बिल्कुल स्वयं कह रहा हूं कि इस बार का जो 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। तो ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप कुछ बताएंगे? जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल अच्छी नहीं है। आम आदमी की बुनियादी जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब हमारे जिला की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसा चुनाव रहेगा, चाहे शेखपुरा हो या डिंडोरी विधानसभा, उन दोनों विधानसभा में किनकी जीतने की प्रबल संभावना है? देखिए, अगर हम शेखपुरा की बात करें तो दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जनता ने दोनों का काम देखा है। वैसे वर्तमान में अगर ओम प्रकाश जी की बात की जाए तो जनता के मन में ये रोष है कि चुनाव हारने के बाद 5 साल ये इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन सीट मिलने के बाद जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। तो जनता में यह भी कहा जा रहा है। अब निर्णय क्या निकल के आता है ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन चुनाव टक्कर का है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। डिंडोरी में जो चुनाव होगा, रुद्रेश प्रस्ती, ओमकार मरकाम और बीजेपी के पंकज सिंह टेकाम के बीच कितने कांटे का मुकाबला है? बिल्कुल ये टक्कर का मुकाबला रहेगा, क्योंकि रुद्रेश प्रस्ती भी जो है वो पहले कांग्रेस से थे और कहीं ना कहीं उनके मैदान में उतरने से कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है और पंकज टेकाम को इसका फायदा मिलेगा। जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको लगातार आप लोगों के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, कहीं ना कहीं विकास में कितना आगे बढ़ा है डिंडोरी जिला? देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी शेखपुरा की अभी बात करें तो शेखपुरा एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। यहाँ पे एक महिला डॉक्टर की बहुत कमी है। साथ ही साथ देखा जाए तो छोटी से छोटी यदि केस आता है उसको वहाँ जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। तो और इससे बहुत बड़ी समस्या है। यदि यहाँ पे लोग, एक आस है कि सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे त्रिकोणी जो चुनाव है, इस बार त्रिकोणी चुनाव है और त्रिकोणी चुनाव में यहाँ पे जनता खुद तय कर देगी क्या होगा इस बार। तो इस बार का अनुचित मुकाबला लगभग त्रिकोणी है और कोई पार्टी किसी को भी हरा सकती है, जिता सकती है। कहीं न कहीं इस बार का जो चुनाव है बहुत कांटे का है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों की सरकार रही, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए जो क्या बोलेंगे आप? सिविल हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ है। सुविधा में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अस्पताल में आप जाकर देखो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 50 खुल गए हैं। उसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 स्कूल खोल दिए। हर 2 गांव के बीच में एक हाई स्कूल है, आश्रम है। शिक्षा की बात करो चाहे स्वास्थ्य की बात करो, सीएम राइस स्कूल यहाँ पे शेखपुरा में बन रहे हैं। इसके बाद जो है आप कॉलेज देख लो, कॉलेज का निर्माण यहाँ पे अभी चल रहा है और मॉडल कॉलेज भी यहाँ पे अभी बन रहा है। इसके बाद भी
इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं भाजपा के लोग विकास का दावा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वमान्य है। विगत 15-20 वर्षों से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला की ही जनता को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को छला है। महंगाई और भ्रष्टाचार का बोझ बढ़ाया है। सत्ताधीश की आंखों में विकास का चश्मा चढ़ा हुआ है और कानों में घोषणाओं की रुई ठूसी हुई है। इसलिए अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंकने वाली है। अब यह सरकार, कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को उखाड़ के फेंकने वाली है, लेकिन बीजेपी के लोग और भी कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल तक कांग्रेस ने छत्र राज किया है। आज जितनी व्यवस्था रघुनंदन, तो कहीं न कहीं लोगों का यही कहना है कि इस बार हो सकता है कि परिवर्तन डिंडोरी की दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिले, क्योंकि जो विकास के दावे किए गए थे यहां पर वो अब भी अधूरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और लोगों की बात पहुंचाने के लिए, रघुनंदन। तो आज हमने बात की डिंडोरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा सीटों की। इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा जो दूसरे दल हैं वो भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। प्रत्याशी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।